हेलो दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त। और आज आज की वीडियो हम कुछ अलग लेके आए हैं। आज की वीडियो में क्या है कि आज मैं आपको एक फंक्शन के बारे में सिखाऊंगा और वो फंक्शन है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे जहाँ पे मैंने अभी क्लिक किया है, ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आज आपको सिखाऊंगा कि डेटा में कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम कैसे करें। देखिए, फॉर्मेटिंग से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग से पहले फॉर्मेटिंग है क्या। फॉर्मेटिंग ये होती है कि आपने टेबल किस तरह बनाई है या डेटा आपका किस तरीके से रिप्रेजेंट आपने करा हुआ। तो लाइक आपने एक इसको आपने बोल्ड कर दिया और ये कुछ आपने टेबुलर फॉर्म में डाला हुआ है। हेडिंग्स आपने बोल्ड करे हुए हैं। अब दिस इज द फॉर्मेटिंग कि आपने फॉर्मेट बनाया है अपने डेटा का। तो उस तरीके से अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम कैसे करेंगे। देखिए, डेटा ब्लैक एंड वाइट में आपके सामने है। डेटा, हमारा ब्रेन जो है ना, वो डेटा को उतना आसानी से याद नहीं रख पाता जितना आसानी से पिक्चर्स को याद रखता है, कलर्स को याद रखता है, इमेजेस को याद रखता है। तो ये मैं हर बार आपसे कहता हूँ, जब मैंने आपको बताए थे चार्ट्स। आपको जो मेरी वीडियो जिन्होंने नहीं देखी, वो चार्ट वाली वीडियो मेरी देख लें कि चार्ट्स कैसे बना सकते हैं हम एक्सेल में। पर मतलब पर्पज़ मेरा ये है कि हम डेटा एक्सेल को कैसे यूटिलाइज करें अपने डेली लाइफ में, और एक्सेल में कैसे हेल्पफुल हो जाए, हमारा टाइम और एफर्ट कैसे बचाए। एक्सेल सीखने का फ़ायदा तभी है, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है एक्सेल सीखने का। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या करती है कि लाइक आपका कोई डेटा है। अब आपने देखो, आप इस सेल्स डेटा को थोड़ा सा ध्यान से देखो। मैं अगर बात करूँ तो ये आपका जनवरी का डेटा है, सेल्स का डेटा। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो अचीवमेंट है, ये अचीवमेंट आपका कहीं पे 102% है, कहीं पे 108, कहीं पे 97, इस तरीके से। तो अगर आप एक ऐसा फॉर्मेटिंग करें कि यार कौन सा ऐसा ब्रांड है जो 95 100% से ऊपर है, तो उसके लिए अगर हम देखें तो ये ऑटोमेटिक पता लग जाएगा। आप इस पर क्लिक करिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, और हमें अगर वो सेल्स हाईलाइट करने हैं कि जो 100% से ऊपर है, ये वो ब्रांड्स कौन कौन से हैं, तो आपने हाईलाइट सेल रूल पे आप जाइए और यहाँ पे ग्रेटर देन पे आप क्लिक कर दीजिए। तो ये एक टेबल खुलेगी। ये टेबल आपको पूछेगी कि भाई क्या वो बार है, वो लिमिट क्या है। तो वो लिमिट हम इसको बताएंगे कि जो भी ब्रांड हमारा 100% से ऊपर है, हमने यहाँ पे भरा, उसको ये कलर चेंज कर ले। अब देखो, कलर आप यहाँ से चेंज, अभी ये रेड रेड दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन में, बट आप कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। रेड कलर आमतौर पे नॉन परफॉर्मेंस में ज़्यादा यूज़ होता है, जो 100% से नीचे हैं उनके लिए। तो यहाँ पे आप इसको ग्रीन में कर दीजिए, क्योंकि ग्रीन थोड़ा सा जिसका नंबर हो जाता है, टारगेट हो जाता है सेल्स की नौकरी में, वहाँ पे ग्रीन थोड़ा सा बेटर रहता है। तो इस तरीके से देखो, इन्होंने ये कर दिया। और आप इसी पे ही दूसरी कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं कि जो लेस देन 99 है, आप उसको 99.9%, 100% कह सकते हो, आप उसको रेड कर दीजिए। तो इसने रेड कर दिया आपका, राइट। तो ये कंडीशनल कंडीशनल फॉर्मेटिंग का एक तरीका था। इसके अलावा इसमें कई ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि ग्रेटर देन, लेस देन, ये तो दोनों मैंने यूज़ कर दिया। बिटवीन, अगर मैं आपसे कहूँ कि भैया 90 से 100 के बीच में जो है, आप उसको हाईलाइट कर दो। तो हमने ये डेटा सेलेक्ट किया और यहाँ पे एक मिनट, मैं इसको दोबारा सेलेक्ट करता हूँ। हमने इसको दोबारा सेलेक्ट किया, हम फिर इसको दोबारा जाएंगे बिटवीन में। बिटवीन में हमने बताया कि जो भी 90 से 100 के बीच में जो भी ब्रांड हैं, उनको आप येलो कर दो, येलो। तो आपने ओके कर दिया। अब देखो, यहाँ पे नहीं हुआ। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे ऑलरेडी कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगी हुई है, पहले हमने जो 90 वाली लगाई थी। तो हम वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग जाके हम यहाँ पे मैनेज रूल्स में जाके वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग को हम लोग डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे हम जाके अगर आपको चेंज करनी है तो यहाँ पे आप देखिए, ये जो रेड वाला था ना, इसको अपन जो है ना डिलीट कर देंगे, डिलीट रूल। तो अभी अभी हम दोबारा से कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाते हैं कि जो भी हम लोग बिटवीन में आएंगे 90% से और 100% के बीच में, उसको हमें येलो करना है। तो देखो, वो येलो हो गया। तो इस तरीके से आप एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ कर सकते हैं। और जैसे ही आपका डेटा चेंज होता है, तो लाइक जैसे मैं डेटा चेंज कराता हूँ। देखो, अभी जैसे हमने इसको किया 3.6, तो ये अपना ग्रीन हो जाएगा, देखो हुआ ना। और अगर मैं इसको 3.2 कर दूँ,
तो ये 91, इसको मैं 2.9 कर दूँ तो 85, इस तरीके से। तो आप ऐसे ये डेटा चेंज कर सकते हैं। ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ये फ़ायदा आप इसमें उठा सकते हैं। इसके अलावा कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे मैं और आपको दिखाता हूँ। लाइक ये एक डेटा आपके सामने है, आपको इसमें डुप्लीकेट्स चेक करने हैं, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग से आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं। हाईलाइट द डुप्लीकेट वैल्यूज़। तो जैसे आप डुप्लीकेट वैल्यूज़ करेंगे, यहाँ पे आप कलर दे सकते हैं उसको अपनी मर्जी का, येलो दे दीजिए, ग्रीन दे दीजिए। तो ये आपने डुप्लीकेट वैल्यूज़ आपका इसमें पता लग गया। और ये डुप्लीकेट वैल्यूज़ अगर कई बार हमें रिमूव करनी होती हैं, वो रिमूव कर सकते हैं। मतलब कई बार हमें डिलीट करने होते हैं डुप्लीकेट्स, तो वो उसका तरीका दूसरा है डुप्लीकेट रिमूव करने का, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। जब आप इस डेटा को सिलेक्ट करेंगे, मैं इस डेटा को थोड़ा सा अलग लेता हूँ मैं, यहाँ पे ये आपका है, ये आ गया। और अगर आप डेटा डुप्लीकेट रिमूव, ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग से अलग है, इसको ध्यान रखिएगा। डुप्लीकेट अगर आपको रिमूव करना है तो आप डेटा में जाइए, डेटा में जाके यहाँ पे आपको मिलेगा ये बटन रिमूव डुप्लीकेट्स, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। और इसमें आप देखेंगे कि तो देखिए कह रहा है 6 डुप्लीकेट वैल्यूज फाउंड एंड रिमूव्ड। तो कई बार डुप्लीकेट डेटा आपको रिमूव करना हो तो उससे आप कर सकते हैं। खैर वापस आते हैं हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मैं आपसे बता रहा था कि हम कैसे डुप्लीकेट वैल्यूज़ को हाईलाइट कर सकते हैं। और कोई आपको कोई टेक्स्ट हाईलाइट करना है कि भाई अगर मैं देखूँ कि गुप्ता गुप्ता आप हाईलाइट कर दीजिए, तो देखो गुप्ता इन्होंने हाईलाइट कर दिया, इसके अंदर जितने गुप्ता हैं ये सब इन्होंने हाईलाइट करा हुआ है इस तरीके से। और और भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं आप देखिए एक्सपेरिमेंट करके कि लाइक ये टॉप डेटा डेटा की अगर मैं बात करूं तो अब आप देखो, मैं वापस आपको दूसरी शीट पे लेके चलता हूं। अगर हम डेटा की बात करें तो चलिए हम ये फरवरी के डेटा पे बात करता हूँ। फरवरी के डेटा पे देखो, ये जो परसेंटेज मैंने निकाला हुआ है ना, ये परसेंटेज को अपन वापस परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। हाँ, तो इसमें अपन कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चलेंगे, और मैं अगर टॉप 10% की बात करूँ तो टॉप 10% आपने हाईलाइट करना है ग्रीन से, तो हमने टॉप 10% हाईलाइट ग्रीन कर दिया, टॉप 10। ठीक है, आप टॉप 50 भी कर सकते हो। टॉप 50 में यहाँ पे कई बार ऐसा हो जाता है कि हमें टॉप के 5 आदमी ढूंढने हैं पूरी लिस्ट में, टॉप के 5 डॉक्टर ढूंढने हैं जो हमारे सबसे बढ़िया प्रेस्क्राइबर हो, टॉप के 5 केमिस्ट ढूंढने हैं जो सबसे ज़्यादा सेल देते हैं हमें। तो ये वहाँ पे आपका काम आता है। इसके अलावा टॉप बॉटम रूल्स, इसमें अबव एवरेज बिलो एवरेज ये सब आप कर सकते हैं। लाइक अबव एवरेज ऑफ, ये जो जो एवरेज है, इसका एवरेज कितना आ रहा है, इसका एवरेज आ रहा है, टोटल डेटा का एवरेज आ रहा है 123%। तो 123 से ऊपर जो भी होगा ना, और इसका एवरेज आ रहा है 127। हाँ, तो 123 इसका एवरेज है 123%। यहाँ देखो आप नीचे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये हिस्सा देखो, यहाँ दिखा रहा है एवरेज, दिखा रहा है काउंट, दिखाता है सम, दिखाता है। तो इस डेटा में एवरेज जो था 123% था। अगर मैं इसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू चलूँ तो मेरे को अबव एवरेज दिखाना है तो ये है, और अगर मेरे को बिलो एवरेज दिखाना है तो सेम, तो बॉटम बिलो एवरेज, ये सारे बिलो एवरेज है। तो कई बार हम लोगों को देखना होता है कि यार एक एरिया मैनेजर है, मान लिया उसके पास में 7-8 बंदे हैं, तो 7-8 बंदे, मान लिया 7-8 बंदे में कोई सेल्स का डेटा है, 7-8 बंदे अलग अलग सेल कर रहे हैं। अब एरिया मैनेजर का एक एरिया का एक एवरेज आता है ना, तो कौन बंदा उसको पीछे खींच रहा है, कौन उसको बिजनेस को ड्राइव कर रहा है, उससे अबव एवरेज बिलो एवरेज से आप पता लगा सकते हो। ऐसे ही जो मेडिकल रैप्स हैं, सेल्स रैप हैं, वे अपने कस्टमर्स देख सकते हैं, भाई कौन कस्टमर मेरा अबव एवरेज सेल करता है, कौन कस्टमर मेरा बिलो एवरेज सेल करता है। तो डेटा ड्राइवन आप बनोगे ये चीज़ देखने से, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपको यहाँ हेल्प करती है। इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें हैं इसमें, जैसे डेटा बार्स है। चलिए मैं डेटा बार की बात करता हूँ। जैसे ये एक बार हो गया, आप इस पर हम इस पर डेटा बार लगाते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाइए, डेटा बार में जाइए, और आप यहाँ पे इस तरीके से आप डेटा बार लगा सकते हैं। क्योंकि
ये अब देखो जितना बड़ा नंबर है ये उस हिसाब से ही ये इसके कलर्स हो रहे हैं। और यहाँ पे मैं इसको दोबारा से मैं डेटा बार लगा दूँ, आप इस खाली इस अगले वाले में मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे मैंने देखा, इस बार मैं डेटा बार खाली ऊपर ऊपर के नंबर पे लगाऊंगा, नीचे टोटल पे डेटा बार नहीं लगाऊंगा। तो यहाँ हमने देखा, तो देखिए इस तरीके से देखिए डेटा बार्स दिखाई देते हैं। तो पिक्चर्स हमें दिखती है ना, कलर्स हमें दिखते हैं, तो डेटा को हमें आइडिया समझ में आता है। अभी कलर देख के हम समझ पा रहे हैं यहाँ पे कि भाई सबसे ज़्यादा कंपोनेंट ये 5.7 लाख का है इस पूरे बिजनेस में। सबसे कम कंपोनेंट ये 0.55 का है। ये कलर देख के ही पता चल पा रहा है। अब यहाँ पे देखिए अचीवमेंट के हिसाब से, आप देखिएगा कि यार सबसे ज़्यादा अचीवमेंट जो ये 220% यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये कलर्स हमको बताते हैं थोड़ा सा कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर डेटा बार, कलर स्केल्स हम कर सकते हैं, आइकन सेट्स हम कर सकते हैं। अभी मैं दिखाता हूँ, देखो आपको आइकन सेट कैसे हम इसमें क्या एवरेज देखने को मिलता है। आइकन सेट्स में हो गए, हमने यहाँ पे देखा हमने, तो आइकन सेट में जो भी चीज़, ये थोड़ा सा आइकन आपको देखने को मिल जाएंगे इस चीज़ में। आइकन यहाँ पे कैसे काम कर रहे हैं, यहाँ पे आप इस तरीके से देख सकते हैं। और जैसे आपने देखा होगा कई बार कि यार कौन सा टारगेट नंबर टारगेट कर चुका है, वो कंडीशनिंग में हम डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग का आपको थोड़ा थोड़ा आपको मिल गया होगा थोड़ा सा एक आइडिया। तो उसके बारे में थोड़ा सा उन्होंने, यहाँ से आप रूल्स एडिट कर सकते हो। इसके बारे में मैं एक डिटेल से इन्फॉर्मेशन अलग से बनाऊंगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी नहीं। तो आज मैं थोड़ा सा ही आपको आइडिया दिया मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। अगली वीडियो में मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ये जो रूल्स हैं इनको कैसे एडिट करते हैं इसके बारे में बताऊंगा। बट ये आपके लिए एज ए सेल्स पर्सन उतना ज़्यादा ज़रूरी होता नहीं है। मेरा पर्पज़ ये था कि आपको मैं थोड़ा सा अभी एक आइडिया दे दूँ। और बिकॉज एक्सेल, देखो एक्सेल का एक्सपर्ट बनना एक अलग बात है, एक सक्सेसफुल सेल्स पर्सन बनना जिसके लिए एक्सेल की ज़रूरत है वो एक अलग बात है। वीडियो में वो भी बनाऊंगा, पर आज इस वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ। और आगे की वीडियो में देखते हैं फिर। मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आता हूँ। मैं एडवांस एक्सेल की तरफ धीरे धीरे चल रहा है। आपकी कोई क्वेरी है तो आप प्लीज़ वो क्वेरी ज़रूर डालिए। मैं थैंक्स बोलता हूँ, मैं दो तीन जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, कुछ लोगों के कमेंट आए हैं मेरे पास। और मैं ये कमेंट की आपसे बताऊँ तो बात, तो कमेंट्स में मैं कमेंट्स के लिए थैंक्स बोलूँगा। बाकी अभी अपने सारे बंदों को जिन्होंने मेरे को कमेंट करके चीज़ें पूछी है, लाइक जैसे कई सारे भाई हैं, मैं आज ये आपके सामने स्क्रीन पे लेके आ रहा हूँ। स्टार्टअप की बात इन्होंने कोई नो वॉइस की बात करी थी, थैंक यू वेरी मच आपके कमेंट के लिए। मुदासिर यूसुफ जिन्होंने अभी एक कमेंट किया मेरी वीडियो पे, और इन्होंने क्वेरी करी थी, इनकी एक पर्टिकुलर क्वेरी थी, इसके ऊपर मैं वीडियो लेके आऊँगा। और मुदासिर से मैं हो सकता है लाइव भी इस पे मैं इंटरेक्ट करूँ चैनल के ऊपर। तो थैंक यू मुदासिर आपके कमेंट के लिए और आपके क्वेरी के लिए। आई विल गिव यू अ डिटेल वीडियो ऑन योर टॉपिक। वन इज़ देर इज़ ब्रदर, मैं इनका नाम नहीं जानता, यूज़र केपी, एंड इन्होंने भी अप्रिशिएट किया है एफर्ट को दैट दिस वीडियो वाज द हेल्पफुल वीडियो फॉर हिम। देयर आर मल्टीपल पीपल हु आर लाइक रेगुलरली कमेंटिंग, सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर कमेंट। और इफ़ यू फाइंडिंग दिस वीडियो यूजफुल, प्लीज़ like this video. It increases my confidence. And if you feel that it is shareable to your friends, families, or someone where you find it will be useful, please share it to your other family members also. और जिन जो पहली बार इस चैनल पे आए हैं वो आई विल रिक्वेस्ट कि आप सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि आप आगे की वीडियोस के साथ जुड़े रहें। और आइल बटन में मैंने ऊपर बाकी दी हुई है लिस्ट पूरी की पूरी, वीडियो आप वो देख सकते हैं। बाकी वीडियोस भी आप देखिएगा प्लीज़। सो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।